लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले और इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम और क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 3-4 महीना से लगातार हमारे समय की संकटों, समस्याओं और प्रासंगिक बातों पे बात करते आए हैं, ताकि हम जन शिक्षण के माध्यम से अपने आप को प्रतिरोध के लिए तैयार कर सकें। आज भी हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आप सबने महसूस किया होगा कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन के रेशे-रेशे में शामिल हो गया है। हम अपने जीवन की कल्पना सोशल मीडिया के बिना कर ही नहीं सकते। इससे अभिव्यक्ति के नए-नए आयाम सामने आए हैं। एक मुख्य पक्ष है साहित्य का। हम याद करते हैं कि सैकड़ों साल पहले साहित्य की परंपराएं, साहित्य का सृजन बोलचाल के माध्यम से आगे बढ़ता था। लोग याद करके आगे परंपरा में अपनी बात आगे बढ़ाते थे। फिर मुद्रण की आई लिपि, लेकिन उसके पहले भी लोग हस्तलिपि में लिखा करते थे। फिर मुद्रण आई, प्रिंटिंग की आई। लेकिन अब जब सोशल मीडिया आया है, तो इसने अभिव्यक्ति के नए-नए आयाम खोल दिए हैं। साहित्य में अभिव्यक्ति के आयाम इतने व्यापक हुए हैं कि साहित्यकार को अब किसी का मोहताज नहीं है। तो सोशल मीडिया पे साहित्य की भूमिका क्या है? साहित्य का महत्व क्या है? और इस सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य की अभिव्यक्ति कितनी सहज और व्यापक हुई है, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे साथी हैं, श्री अनिल करवेली जी, जो हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार तो हैं, कविताएं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हैं और भी साहित्य के भिन्न-भिन्न मोर्चों पर लगातार काम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के क्षेत्र में श्री अनिल करमेली जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। चली गई। इनका एक व्हाट्सएप पे इनका एक ग्रुप भी है। तो इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज श्री अनिल करमेली जी, आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जी। लाल सलाम शैली जी, यहाँ पर लाइट चली गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उजाला हो सके। जी जी जी। आ, हाँ, तो एक मिनट। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप मेरी बात तो सुनते ही जा रहे हैं कि जी जी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि साहित्य सृजन और साहित्य की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पे कितनी व्यापक हुई है। लोग जी अपनी अपनी कविताएं, अपनी कविताओं के पोस्टर, अपनी छोटी छोटी टिप्पणियां और यहाँ तक कि आलेख भी, लेख भी और समकालीन परिदृश्य में किसी तात्कालिक मुद्दों पे टिप्पणी भी साहित्यिक अभिव्यक्ति करते जा रहे हैं। तो इसका जो महत्व है, ये हम सभी इसको भली भांति जानते हैं। क्योंकि जी अनिल करमेले जी, हमने देखा कि आप तो रोज कविताओं के पोस्टर भी जारी करते हैं। लगभग एक रोज ही आपकी कोई ना कोई टिप्पणी होती है। आपका एक समूह भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने उस समूह के बारे में बताएं, क्योंकि आपके समूह के माध्यम से ही हम ये जान पाएंगे, हमारे दर्शक, हमारे साथी जान पाएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य को एक इतना व्यापक मंच मिला है और कितना महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। तो आप अगर बोलने की स्थिति में हैं, तो श्री करमेली जी, आप अपने पहले उस समूह का नाम बताइए। नाम तो हम सब जी जी। जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसका नाम बताएं और उसकी स्थापना का विचार आपके दिमाग में कैसे आया और अब आप उसके माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। कितने सारे लोगों को आपने उसके माध्यम से जोड़ के रखा है। मैं चाहूंगा आप इस बारे में विस्तार से बताइए, करवेली जी। जी। जी जी, जरूर जरूर। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। शैली जी, सबसे पहले तो लाल सलाम का बहुत धन्यवाद, स्वागत। जी और आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत कर सकूं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जैसे कि आपने मेरे समूह के बारे में, मेरी गतिविधियों के बारे में कहा, तो मैं उस पर आता हूँ। उसके पहले मैं कहूँ कि साहित्य के लिए मीडिया हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, और
जी हम सब जानते हैं कि जिसे हम सोशल मीडिया कह लें, तो पत्रिकाओं के अलावा हमारे पास पहले जी अखबार हुआ करते थे, जी जिनके रविवारी संस्करणों में साहित्यिक सामग्री आती थी और जिसमें हम्म, महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका का निर्वहन हम्म, किया है। हम्म, जनसत्ता हम्म, और बाकी तमाम जो है लोकमत समाचार, नई दुनिया और ऐसे तमाम अखबार हैं जिन्होंने अपने रविवारी परिशिष्ट में हिंदुस्तान हम्म, रविवारी परिशिष्ट में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री दी है। जी लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं कि तकनीक आती है हमारे पास, आज के दौर में अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो हमारे पास फेसबुक है, जी व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और जी ट्विटर है और जी अभी जो नए ऐप और आए हैं, टेलीग्राम है जी और भी तमाम जो है वो सोशल मीडिया ऐप हैं, जिन पर जी हम लोग और साइट से जुड़े तमाम लोग जो है अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते रहते हैं। जी तो जब फेसबुक आया तो बहुत तेजी से हमारे यहाँ के लोगों ने उस पर जी अ, अपने अपने अकाउंट बनाए और वहां पर अपनी जी सामग्री डालनी शुरू की। जी तो जी फेसबुक एक बड़ा माध्यम बना साहित्य की अभिव्यक्ति जी का, जिसमें जी और इसमें एक सुविधा ये हुई कि पहले जब हम सिर्फ जो अखबारों या पत्रिकाओं के भरोसे रहते थे तो अपनी रचनाओं का और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ता था। जी अब जी इसमें हमें बहुत ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है, इतना स्पेस है कि हम जी जितना सोचें उतना अभिव्यक्त कर सकते हैं। सही बात है। तो ये 2014 की बात है जब व्हाट्सएप मेरे ख्याल से 2013 में आया और 2014 की बात है जी जब नया जी नया ही व्हाट्सएप था और लोगों ने इसको समझना शुरू किया। तो कहा गया है कि ये मैसेजिंग ऐप है जिससे द्वारा आप जी एक मैसेज किसी किसी को भेज सकते हैं, जी लोगों को भेज सकते हैं। तो जी मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम क्यों ना इसको साहित्य से जुड़ी हुई चीजों को लोगों तक हम्म, भेजने में और उन पर चर्चा करने के लिए जो है इस्तेमाल जी करें इसका। जी जी और मैंने अप्रैल 2014 में फिर दस्तक संवाद का गठन जी किया। जी जी दस्तक जी संवाद वाह ग्रुप बनाया जिसमें अपने तमाम लोगों को मैंने जोड़ा जो मुझसे जी टेलीफोन पर जुड़े हुए थे, और जी कुछ लोगों को मैंने फेसबुक से भी लिया और इस तरह से जी हमने दस्तक संवाद बनाया जिसमें मेरे साथ में अंजू शर्मा, अमिताभ मिश्र, इन लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की और अभी भी कर रहे हैं। और ये जी मानिए कि 14 से लेके आज 21 है, तो लगभग ये जो है 8वां साल चल रहा 7 साल है। जी जी और हमने इस पर अभी तक जो है वो हजारों की संख्या में जो है कविताएं, सैकड़ों कहानियां, आर्टिकल्स, समीक्षाएं वाह ये दी हैं। जी और हम लोगों ने इस पर लगातार जब भी हम इस पर पोस्ट करते हैं तो इस पर जी बाकायदा चर्चा होती है। और हमने इसको, जी जैसा कि समूह होते हैं जिसमें जी गुड मॉर्निंग और शुभ रात्रि और ये सब तमाम मैसेजेस, इसको हमने शुरू से प्रतिबंधित रखा ताकि हम सिर्फ अपने साहित्य की बात करें, हम जो रचनाएं पोस्ट करते हैं उस पर हम केंद्रित हों। और आप मानिए कि अभी तो दस्तक संवाद में कम लोग हैं, लगभग 100 के करीब है, लेकिन एक समय था कि 180 लोग जुड़े हुए थे। आप व्हाट्सएप की एक सीमा थी पहले 2000 मेरे ख्याल से 16-17 के आसपास, जब आप 100 लोगों को जोड़ सकते थे मात्र। तो उस समय बहुत सारे मित्र हमारे वेटिंग में रहते थे कि हमें जोड़िए, तो हमने कहा कि अब हमारे पास जगह ही नहीं, कहाँ से जोड़े हम। लेकिन फिर जो है व्हाट्सएप ने आगे किया कि 256 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो हमने तमाम लिखने पढ़ने वालों को जोड़ा, जो कुछ पाठक भी थे और कुछ लेखक तो थे ही, बहुत सारे उसमें पाठक भी थे, उसमें नए लिखने वाले भी थे, पुराने भी थे। और हमने उसमें नए से नए लोगों की रचनाएं जो है लोगों के सामने रखी। और हमने विरासत के नाम पर जो है अपने तमाम पुरखों को याद किया, उनकी रचनाएं उसमें लगाई। ये मानिए कि ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसको हमने समूह में नहीं डाला या उस पर चर्चा नहीं की। तो हमने इसमें लगातार मेहनत की और उसका कि जो नए लोगों थे उनकी समझ विकसित हुई।
विचारों को लेकर के, अपनी अभिव्यक्तियों को लेकर के वो लगातार जो है अपने आप को ये सब देख करके, पढ़ करके, लगातार टिप्पणियां पढ़ कर, और जो शुरू शुरू में जो लोग नए लोग डरते थे कि हम क्या कहें, अब इस पर जो रचनाएं आई इन पर क्या कहें, हम तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कहने वाले, हम क्या कहेंगे। तो मैं कहता था कि नहीं, जो है हर पाठक जो है महत्वपूर्ण है, वो जिस तरह से भी रचना को समझता है वो अपनी बात कहे। और ये महत्वपूर्ण है कि पाठक अपनी बात कहे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाठक है। तो इस तरह से हमने जो है दस्तक संवाद की यात्रा शुरू की और ये अभी चल रही है। जी आपके इस समूह की धूम पूरे साहित्यिक परिदृश्य में है। ये जी आपने जिस तरह एक नई बात इस साहित्यिक परिदृश्य में अपने इस दस्तक समूह के माध्यम से की, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इस दस्तक समूह के माध्यम से आपने साहित्य की कोई कार्यशाला भी की है क्या? जी जी, कार्यशाला हम लोगों ने दरअसल इसको कार्यशाला कह सकते हैं, हम लोगों का एक मिलन कह सकते हैं, लेकिन ये एक समारोह कह सकते हैं। लेकिन आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये अ, ज्यादा कार्यशाला ही थी, समझ लीजिए इसको। जी मेल जी। मिलाप का अवसर तो था ही। हमने अभी तक जो है दस्तक संवाद के 5 आयोजन किए हैं, जो 4 भोपाल में किए हमने और एक हमने पुणे में किया। और दस्तक के जो मित्र लोग हैं उनसे हमने कहा कि क्यों ना हम लोग साल में एक बार भोपाल में या किसी ऐसी जगह पर मिलें, बैठें और अपनी रचनाएं हम सुने सुनाएं, उन पर बातचीत करें। तो हमने ये लगातार 4 साल भोपाल में आयोजन किया, 1 साल पुणे में किया हमने। और इसमें हमारे तमाम जो है सक्रिय साथी उसमें जुड़े। भोपाल के तो लगभग सभी महत्वपूर्ण साथी उस आयोजन में शरीक होते थे, जुड़ते थे। और जो लगातार जो है मुंबई से, दिल्ली से और इंदौर से और तमाम जो है जगह से हमारे मित्र लोग आते थे। और मित्र लोग आए और उसमें शामिल हुए। मदन कश्यप जी दिल्ली से आए, विमल कुमार आए भोपाल से, आप तो थे ही कार्यक्रम में, राजेश जोशी जी थे और कुमार अंबुज जी थे, नवल शुक्ल थे। और भोपाल से तमाम हमारे मित्र, दस्तक से जुड़े हुए सारे मित्र उसमें मौजूद थे। और ये हमारे लिए संतोष की बात है कि उस उन कार्यक्रमों में जो हुआ उस पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं दस्तक की कोई बहुत बड़ी प्रशंसा करूं। लेकिन मदन कश्यप जी ने कहा पिछले बार लौटते समय कि मैंने बड़े बड़े आयोजन देखे हैं, लेकिन जो दस्तक पे 2 दिन में जो बातें हुई और जिस तरह से लोगों को सुना हमने और उस पर चर्चा हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े बड़े आयोजनों में नहीं होती है। बड़े बड़े आयोजनों में ये होता है कि लोग अपनी रचनाएं सुनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो उनकी ये टिप्पणी हमारे लिए संतोषप्रद थी कि हाँ, हम लोग ठीक ठीक काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी लगातार सक्रिय हैं। और ये हुआ कि 2020 में हम लोग मई में कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण संभव नहीं हुआ। 2021 भी लगभग ऐसा ही जा रहा है। और दिसंबर तक अगर शायद कुछ ये हो कि हम लोग एक सुविधाजनक स्थिति में आए और हम सब लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए भी हम लोग स्वस्थ रहें और माहौल उस तरह का रहे कि लोग आपस में मेल मुलाकात कर सके, तो हम दिसंबर में करेंगे। अन्यथा हम लोग फिर 2022 का इंतजार करेंगे कि हम लोग आपस में जुड़ें और बातचीत करें। जी बिल्कुल, आपकी ये महत्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपका जो अवदान है इस सोशल मीडिया पे, इसको हम सब याद करते हैं और इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। मैं अब एक दूसरी बात आपसे करना चाहूँगा कि आपके सिवाय क्या कुछ लोग और भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? आपकी जानकारी में है क्या? जी देखिए, व्हाट्सएप पर ऐसे तो समूह बहुत सारे हैं। जी। और पहले जैसे मेरे मित्र हैं बहादुर पटेल, उन्होंने काव्यार्थ नाम से एक शुरू किया था, हुँ। एक समूह, जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक चलाया, लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दिया। जी। एक हमारे मित्र हैं सत्यनारायण पटेल, उन्होंने बिजुका के नाम से एक ग्रुप चलाया था, मुझे पता नहीं क्यों चल रहा।
जो हाँ, ये तो जी जी और 2-3 मित्र हैं हमारे जो अलग अलग तरह के ग्रुप चलाते हैं। जैसे अभी आशीष त्रिपाठी है, उनका समय साम्यवादी चलता है, जिसपे वैचारिक जो है बातचीत होती है। इप्टा का समूह है जो हरिओम राजौरिया देखते हैं। युवा सृजन संवाद है जो संतोष भदौरिया देखते हैं। लेकिन इन पे जानकारी परक और बहस, खासकर इप्टा और समय साम्यवादी पर बहस होती है, कुछ चीजों पर बातचीत होती है। लेकिन पूर्णतः जो है साहित्य को लेकर के इस तरह के इन्हीं समूह हैं जो चलते हैं, जिन पर सामग्री होती है। और हमारे साथ ये रहा है कि मैंने कोशिश ये की है कि जो व्हाट्सएप दस्तक संवाद पर जो सामग्री आती है, उसको मैं फेसबुक पर भी लगातार शेयर करता रहा हूँ, ताकि वो और भी लोगों तक, चूंकि फेसबुक एक बड़ा माध्यम है और वहां पर ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों तक भी पहुंचे। इसलिए मैं आईडी पर ये सारी सामग्री पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि और लोगों को भी ये चीजें पढ़ने को मिले। और हमने कोशिश की है कि फेसबुक पर भी नए से नए लोगों और पुराने से पुराने लोगों की रचनाएं वहां पर आए, उन पर बातचीत हो। हालांकि फेसबुक पर ये मैं कहना चाहूंगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप में ये एक अंतर है कि फेसबुक पर आप कोई रचना लगाते हैं तो वहाँ ज्यादा चर्चा नहीं होती है, बहुत अच्छी है, ठीक है, और अच्छी रचना है, बधाई और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक व्हाट्सएप समूह एक परिवार की तरह से होता है, जिसमें इनर लोग ही, बाहर के लोग शामिल नहीं होते। इनर लोग जो 100, 150, 50, 60 जो भी होते हैं वो शामिल रहते हैं। तो वो चूंकि उन पर बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो लोग रिएक्ट करते हैं और विस्तार से बातचीत करते हैं कि ये रचनाएं कैसी हैं, इनमें क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या नहीं है। नए लोगों पर भी बातचीत होती है, हम लोगों जो पुराने लोग हैं उन होती है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, एक समीक्षा नुमा एक टिप, कई सारी चीजें खुलती हैं, लोगों को समझ भी आती है कि हाँ, इन रचनाओं में क्या दिक्कतें हैं, या रचनाएं किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से हम और आगे काम करें, एक अच्छी रचना किस तरह से बनती है। ये तमाम चीजें वहां पर खुल के आती है, जो फेसबुक पर ये संभव नहीं है। फेसबुक ऐसा एक माध्यम है जहां पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं होते हैं। अब मैं फेसबुक की बात थोड़ी सी करना चाहूंगा कि फेसबुक ने एक बहुत बड़ा एक पटल दिया है आपको। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक में आप अच्छे से अच्छा भी कंटेंट डालें। एक तो फेसबुक का ये जो पेट है ना, हम जो इसको कहते हैं, वो इतना विराट है कि आप उसकी पूर्ति जो है लगातार नहीं कर सकते। उसको रोज चाहिए, बहुत चाहिए, है ना। इतना हम अकेले नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सक्रिय रहना चाहता है तो लगता है कि हाँ, दिन की 2-3 पोस्ट तो हो, अच्छी पोस्ट हो। और दिन की 2-3 अच्छी पोस्ट के लिए बहुत मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी शेयर करें, बाकी लोग तो करते ही रहते हैं, फोटो भी शेयर करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इस तरह की वीडियो और तमाम चीजें शेयर करते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छे कंटेंट की भी उम्र वहां पर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं होती है। ये बात और है कि वो हमेशा के लिए फेसबुक पर रहता है। जब चाहें आप किसी की वाल पर जाके पुरानी चीजें देख सकते हैं, स्टोर रहती हैं। लेकिन मैंने देखा कि गंभीर से गंभीर चीजें भी वहां पर जो है बहस भी होती है, तो वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलती। और आजकल तो फेसबुक एक बहुत दूसरी तरह का माध्यम भी लोगों का बन गया है। कि एक समय में हम देखते थे कि चीजों पर जो बहस होती थी या किसी चीज पर हमें एतराज होता था, है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग लिख करके भेजते थे, या तमाम गोष्ठियों में, सम्मेलनों में इस तरह की बहसें होती थी। अब ये हो गया है कि फेसबुक पर जो बहस होती है, तो वहां पर सामने कोई दिखता नहीं है। जब हम आमने सामने लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, तो हम हमारे भीतर बहुत सारी चीजें मौजूद रहती हैं। एक सामने जो पक्ष रहता है उसका लिहाज भी रहता है। वो किस तरह, उनका स्तर क्या है, उसको भी हम देखते थे। और एक हम लोग लिहाज के तरह से बातचीत करते थे। लेकिन फेसबुक ने ये किया है कि इस तरह के तमाम लिहाज खत्म कर दिए हैं। अब तो छोटा से छोटा आदमी जो 4 कविताएं लिखा है या 2 कहानी लिखा है, वो भी इस तरह से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लेखक को भी
मैं बात कहूं तो वो हड़का देता है कि आप कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है चलती है। और इन दिनों तो ये भी हो गया है कि लोग जो है वो अपना एक तरह से कई चीजों को सेटल करने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, और अपना शुद्ध शब्दों में कहूँ तो बहुत सारी चीजों का बदला लेने के लिए भी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत चीजें ठीक नहीं है। हम लोगों को अगर हम लोग साइंस से जुड़े हैं तो हम लोगों का एक काम बनता है कि हम लोग जो है उसको और रचनात्मक बनाएं, विचार हो, उस पर बहस हो, बातचीत हो, लेकिन वो एक लिहाज में हो, एक कायदे में हो, एक तर्कपूर्ण हो, जो ग्राह्य भी हो। इस तरह से बातचीत हो, शालीनता बनी रहे, तो वो बहस कहीं पहुंचे, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये फेसबुक में एक कमी तो ये है। दूसरी चीज ये है कि फेसबुक में आप उसको किस तरह से लेते हैं, ये भी है कि आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके कंटेंट, आप किन चीजों को लेते हैं, किन चीजों को देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि फेसबुक के पहले ब्लॉगिंग का जमाना था, ब्लॉग का जमाना था, तो उसमें बहुत सारे लोग ब्लॉग, जो कि अभी भी है, समालोचन है, जानकी पुल है, आनंद है, पोशंपा है, तमाम तरह के ब्लॉग जो है वो रहे हैं, जिन पर लोगों ने, मित्रों ने बहुत मेहनत की है, और अच्छी सामग्री जो है वहां पर पोस्ट की है, जो अभी भी आप पढ़ सकते हैं। अब फेसबुक आया तो फेसबुक पे भी तमाम तरह की इस तरह की चीजें आई। लेकिन जो मैं कह रहा था कि हम फेसबुक से कौन से कंटेंट लेना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ये हम लोगों का एक चयन में जो है आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास समय जो है अनलिमिटेड नहीं है। भले ही जो है वो कंपनी ने डाटा अनलिमिटेड दे दिया हो, लेकिन आपके पास समय तो सीमित है। तमाम रचनात्मक कार्यों के बीच में आपको फेसबुक का इस्तेमाल भी करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों को पढ़ें, किन लोगों को देखें, किन लोगों की बातें सुने। जैसा कि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ पर, जैसे मैं पढ़ता हूं कि हमारे यहाँ विष्णु नागर जी नियमित लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। एक हमारे मित्र अशोक पांडे हैं, है ना, उत्तराखंड से आते हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट रहती हैं, वो कई नई नई चीजें, नई नई जानकारियां और नए नए कैरेक्टर्स के बारे में जो वो बताते हैं। कुमार अंबुज जी हैं, उनकी विचारात्मक पोस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, उनको हम पढ़ते हैं। कॉमरेड कविता कृष्ण पल्लवी हैं, उनकी पोस्ट रहती है, वो आक्रामक रहती है थोड़ी, और लेकिन वो बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाती है, समकालीन समसामयिक विषयों को उठाती हैं वो। हमारे पंकज चतुर्वेदी हैं, वो साहित्यिक विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं। तो फेसबुक पे बहुत सारी चीजें हैं, गंभीर चीजें भी हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह की सामग्री को वहां पर तरजीह देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। बहुत जी महत्वपूर्ण काम आपका ये है। मैं अब आपके इस काम के संबंध में 3 प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। पहली जी बात तो ये कि क्या सोशल मीडिया पर साहित्य के इस तरह प्रचार प्रसार से पुस्तकों का महत्व कम होगा और साहित्यिक संगठनों का महत्व कम होगा? और तीसरी बात यह है कि आप आपके इस काम को वैचारिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं, जब इस समय संकट का समय है, लेखकों के सामने बड़ी चुनौती है कि अपने साहित्यिक दायित्व का निर्वहन जन शिक्षण के माध्यम से किया जाए। तो क्या आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक लेखक के रूप में अपने रचनात्मक दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं? ये 3 प्रश्न हैं। जी। जी, बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे सवाल किए आपने। सबसे पहला तो आपका जो सवाल था कि पुस्तकों का महत्व, तो जी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडिया के आ जाने के बावजूद जो है पुस्तकों का महत्व कभी कम होगा। जी। क्योंकि जो छपे हुए, लिखे हुए जो अक्षर हैं, उनका महत्व जीवन में उतना ही है जैसे जितना हवा और पानी का है। जी, सही पुस्तकें बात। पुस्तकें जो हमें देती हैं वो सोशल मीडिया पर उसकी सामग्री आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी संवेदनाएं, आपकी अनुभूतियां उस तरह की नहीं होती हैं जो हमें पुस्तक पढ़ते समय होती है। पुस्तक हमें एक अच्छी पुस्तक हमें इतनी अपनी लगती है कि हम उसको अपने पास रखते हैं,
हम उसको कभी भी पढ़ते हैं, हम आपको उसको जो है अपने सिरहाने के पास रख लेते हैं, हम जहां बैठते हैं वहां पर रख लेते हैं, जब चाहे उसके पन्ने पलटते हैं, जब चाहे उसको देखते हैं। हम पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमें कोई पुराना रेफरेंस चाहिए, पिछला रेफरेंस चाहिए, तो हम तत्काल उसको पलट के खोलते हैं। सोशल मीडिया में ये फीलिंग्स नहीं आती है। फेसबुक पे या आप किंडल पे पढ़ें या तमाम जो भी आप मोबाइल पर पढ़ें, लैपटॉप पर देखें, वो फीलिंग आपको नहीं आती है जो पुस्तकों में आती है। फिर दूसरी चीज है कि ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर है, नेटवर्क पर है, ये नेटवर्क पर निर्भर है। आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि तमाम चीजें जो टेक्नोलॉजी पर, ये एक वेब पर है ना, एक ऐसी जगह पे है जहां से आप स्टोर है, वहां से आप जो है ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं उसको। लेकिन जो है कई सारी चीजें ऐसी होती है कि कभी ऐसा होता है कि वो सारी तमाम चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जैसे एक अच्छी फेसबुक पर जो है या किसी ब्लॉग पर जो है चीजें हैं और अचानक वो क्रैश हो जाए, तो वो सारी सामग्री तमाम सामग्री चली जाएगी। लेकिन पुस्तकें तो कहीं नहीं जाएंगी। जो आपके पास पुस्तकें हैं वो कहीं नहीं जाएंगी, वो आपके पास रहेंगी। इसलिए पुस्तकों का महत्व मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय में कम होगा। पुस्तकें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनिवार्य है। जी। दूसरी चीज आपने कही कि साहित्यिक संगठनों की भूमिका। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस समय में जो एक वैचारिकता को लेकर के थोड़ा सा जो दिक्कतें हैं इसलिए हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों की वैचारिकता को बहुत गड़बड़ करने का भी काम किया है। ऐसे समय में लेखक संगठनों की बड़ी भूमिका है कि वो अपने लेखकों को, अपने युवाओं को लगातार जोड़ें और एक वैचारिकता का निर्माण करते रहें। क्योंकि सोशल मीडिया से ये आपका अगला सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साहित्यिक संगठन की बड़ी भूमिका है। उनके बगैर जो है हम किसी वैचारिकता, महत्वपूर्ण वैचारिकता का, और जिसको हम कहें कि जिससे लगातार लोग जुड़ें और नए लोग जो है उससे कुछ सीखें और एक दृष्टि विकसित करें, एक समाज को देखने के लिए, हमारे राज्य की भूमिका को देखने के लिए, हमारे देश को जानने पहचानने, उसकी भूमिका को जानने के लिए, हमारी राजनीति को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे तमाम जो है जो सोशल संगठन है उनकी भूमिकाओं को देखने के लिए, इन तमाम चीजों को देखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक वैचारिकता का निर्माण हो। बगैर वैचारिक निर्माण के जो खासकर जो नई पीढ़ी में बिना ये समझे कि हम जो चीजों को देख रहे हैं क्या वैसी ही, या इनके पीछे और भी कोई भूमिका है, इनके पीछे क्या क्या चीजें, क्या क्या शक्तियां काम करती, ये तमाम चीजें जब तक एक वैचारिक स्तर लोगों का बनेगा नहीं, तब तक ये मुश्किल है कि वो ठीक ठीक ढंग से लोगों को ये समझेंगे। और सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें भूमिका हो सकती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं 2-3 नाम भूल गया, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। वो लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो सारी चीजें जो है फेसबुक पे और इन माध्यमों पे 2-3 दिन की होती हैं और उसके बाद में लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत आगे बढ़ने वाली चीज है। बहती नदी के समान कि आप रुक नहीं सकते, है ना। तो लेखक संगठनों की बड़ी भूमिका प्रासंगिक है, इनकी भूमिका कभी खत्म होने वाली नहीं। जैसे पुस्तकों की भूमिका कभी खत्म नहीं होगी, उनका स्थान, उनका महत्व हमारे जीवन में खत्म नहीं होगा, लेखक संगठनों की भूमिका भी कभी खत्म नहीं होगी। और इसी में जो मैंने वैचारिकता और इन तमाम चीजों की मैंने बात की कि ये लेखक संगठनों से संभव है, छोटे छोटे समूह से संभव है कि हम लोगों को जोड़ें और उनको तमाम हम ये नहीं कहना चाहते कि हम इनमें इन सारी चीजों से हम कोई दीक्षित करने का काम करेंगे उनको, लेकिन हाँ, एक वैचारिकता का निर्माण करने में, उसको आगे बढ़ाने में, लोगों की समझ को साफ करने में और उनको चीजों को देखने का नजरिया विकसित करने में, इसमें हमारी भूमिका लेखक संगठनों की है और हम ये करेंगे और हमें ये करना चाहिए। इसमें इसमें एक बात मेरी रही है, जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, मैं जो काम करता हूँ
पोस्ट, कविता पोस्ट के बारे में, उसमें के बारे में बातचीत मैं बाद में करूंगा। हाँ, आप बोले। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि वैचारिक लेखक संगठन है, तभी तो आप एक खास अपने लोगों के साथ जोड़ के इस तरह का काम कर पा रहे हैं। अगर आपके पास एक वैचारिक लेखक संगठन का मंच ना होता तो ये काम कैसे होता संभव? भाई आखिर वैचारिक समझ हमें लेखक संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई और फिर हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विस्तार कर रहे हैं। मैं आपसे आपकी बात से इस बात को शेयर करना चाहता था। जी जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो तमाम प्लेटफॉर्म हैं, जी इनका उपयोग जो लेखक, कवि, साहित्यकार और जो विचारक हैं, या जो जी कहें कि जो एक्टिविस्ट हैं, या जी जो सोशल कॉज करने वाले हैं, वो किस तरह से करते हैं, ये किस तरह से जी करते हैं, तो इसमें ये बात शामिल है कि उनकी आखिर वैचारिकी क्या है, क्या सही बात। उनके विचार क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनके विचार होंगे, जिस तरह उनका नजरिया होगा चीजों को देखने का, तमाम चीजों की भूमिका को देखने का जो नजरिया होगा, उसी के तहत वो अपना आगे का काम सारा करते हैं। जैसे हमने भी ये कोशिश की, लेकिन हमने ये कोशिश जरूर की उसमें कि हमने कोई इस तरह की प्रतिबद्धता या एक कठोरता नहीं रखी, एक कोई हम्म, गाइडलाइन हमने नहीं बनाई कि हमारे हम्म, समूह में या हमसे जुड़ने वाले लोग इसी हम्म, तरह के हो। हमने तमाम लोगों को जोड़ा, लेकिन हाँ, उनमें धीरे धीरे हमने एक वैचारिकी विकसित की ताकि वो समझ लोग विकसित चीजों को की। समझ सके। और वो जी जी और मैं, मुझे खुशी है और मुझे ये संतोष भी है, और हमारे लोग जो जुड़े हुए रहे हैं, दस हम्म, समाज से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो कि उसे वैल्यू के लिए काम कर रही हाँ, है। लोग जो है, जी लोग उससे जी आगे बढ़े हैं, लोगों ने चीजों को प्रगतिशील समझा है चेतना के अपने। साथ। सही जी बात। जी, प्रगतिशील चेतना के साथ अपने विचारों को विस्तार दिया है, जी और एक जी जो है एक अपना एक नजरिया बना, चीजों को देखने की दृष्टि विकसित की है। ये तो मैं समझता जी हूँ कि ये हुआ है। जी जी जी। जी ये मैं अब, चूंकि हमारे सामने 3 या 4 मिनट का समय बाकी है, तो मैं आपसे दो जी तीन बातें और करना चाहूंगा। बार बार एक पंक्ति मुक्ति बोध की याद आती है, गूंजती है कि आज हम्म, तो चंद्र है, सविता है, पोस्टर ही कविता है। तो आज जी का जी समय जब आप कम शब्दों में अपनी कविता को पोस्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और चूंकि आप रोज एक पोस्टर जारी करते हैं सोशल मीडिया पे, यह आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं यहाँ आपसे जी पूछना चाहूंगा दो बातें कि सोशल मीडिया पर कविता पोस्टर का महत्व क्या है, और कविता पोस्टर चयन करते समय सोशल मीडिया पे आपकी प्राथमिकता क्या होती है कि किस तरह की कविता का पोस्टर सोशल मीडिया पे जाना चाहिए? 2 मिनट में जी बताइए प्लीज। जी जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर कविता पोस्टर्स का या वैचारिक चीजों के पोस्टर्स का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों के पास समय कम रहता है। बहुत जी गंभीरता से बड़ी लंबी चीजें पढ़ने में लोगों को दिक्कत आती है। जी तो ऐसी चीजें जो कम शब्दों में होती है, छोटी होती है, देखने में आकर्षक लगती है, उसको लोग जो चूंकि ये दृश्य माध्यम है, दृश्य माध्यम जी है, इसलिए जो चीजें ज्यादा अच्छे से सामने आती हैं, वो लुभाती भी हैं और वो आकर्षित करती हैं और वो प्रभाव भी डालती हैं। जी इसलिए पोस्टर्स का इसमें बड़ा महत्व है कि हम चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पोस्टर्स के माध्यम से अच्छा लेकर के आए, और वो लोग उनको देखें, पढ़ें। और इसके साथ, पोस्टर के साथ ये भी है कि लोग तमाम उसको फिर तरह तरह से साझा करते हैं। जैसे फेसबुक में आपने पोस्ट किया तो उसको लोग अपनी वॉल पे शेयर करते हैं, या फिर जो है उसको लोग तमाम दूसरे व्हाट्सएप समूह में भेजते हैं, मित्रों को भेजते हैं। तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम। जी मैं जो, जहां तक मेरी बात है, तो मैं तो कोई चित्रकार नहीं हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं चित्रकार हम्म, बिल्कुल नहीं हूं, है ना। हम्म, और कई बार तो मुझे लगता है कि मैं नाजायज दखलंदाजी करता हूं चित्रकारों के काम में, चूंकि लेकिन मैंने कुछ रंगों को समझा, समझने की कोशिश की, पोस्टर्स पेंटिंग को समझा, चित्रों को समझने की कोशिश की, और मुझे लगा कि जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी कविताएं हैं, हम्म, कविताओं के टुकड़े हैं, वैचारिक चीजें हैं, हम्म, हम्म, लोगों के कोट्स हैं, अच्छे शेर हैं,
ये सारी चीजें जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं इस तरह से पोस्टर बनाऊं कि उसका जो अर्थ है, उसकी संप्रेषणीयता है, वो चित्रों के साथ और बढ़ जाए। मैंने ये कोशिश की है कि जो वैचारिक चीज है, कविता है या जो भी सामग्री है, महत्वपूर्ण मेरे लिए वो है। मेरे लिए चित्र या पीछे की तस्वीर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे लिए चित्र और पेंटिंग महत्वपूर्ण उस लिहाज से है कि वो सामग्री की संप्रेषणीयता को और बढ़ाए, उसको और रचनात्मक बनाए। तो मैंने जी ये जी। कोशिश की है। तो मैं तमाम चित्र और पेंटिंग्स तो लोगों की उधार लेता हूँ और उस पर मैं बनाता हूँ। और दूसरी चीज आपने जो कही कि आप इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक या, तो मैं ये देखता हूँ कि चूंकि हम अपने समय और समाज से जुड़े हैं, तमाम चीजों को, राज्य की भूमिका को, राजनीति को, है ना, और तमाम सोशल संगठनों की भूमिका को, और जो भी आंदोलन गतिविधियां चल रही हैं, उन सबको हम बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। रोज ही हम उनसे वाबस्ता होते हैं। तो हम लोग देखते रहते हैं। तो मैं देखता हूं तो जो चीजें चलती रहती हैं, मैं उसी के अनुकूल, उन्हीं को लेकर के मेरे मन में जो चीज चलती है उसी से संबंधित, है ना, उसी से रिलेट करती हुई चीजें मैं उनके पोस्टर में सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूं, ताकि लोगों का विचार, वो लोग उन पर विचार करें और जो चीजें चल रही है उन पर भी लोगों का ध्यान जाए। क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ, तो मैं सीधे सीधे बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मेरी भूमिका वो नहीं है। एक एक्टिविस्ट की भूमिका अलग हो सकती है, एक राजनीति की भूमिका अलग हो सकती है, एक सोशल संगठन और एक लेखक संगठन में लोगों की भूमिका अलग अलग हो सकती है। क्योंकि मैं एक कवि हूँ, लेखक हूँ, तो मैं उस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करता हूँ। तो मैं चीजों को सांकेतिक ढंग से लेता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किन चीजों की ओर इंगित इंगित करना चाहता हूँ, किन चीजों की ओर लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो मैं जो चीजें चलती रहती हैं उसके बरक्स ही ये सारी सामग्री मैं लेकर के आता हूँ, पोस्ट करता हूँ। हालांकि कई बार ये होता है कि अचानक कोई चीज होती है, ये चल रही होती है, अचानक आती है, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया में आपको कविता चुनना या कविता तलाशना, एक तो याद भी करना कि कौन सी चीज हो सकती है, उसके लिए आपको पढ़ना देखना, ये तत्काल संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों को कई बार बनाकर भी रखता हूँ कि ये आगे कभी किसी जगह पर, किसी समय में, किसी गतिविधि के बीच में ये काम आएंगी। तो मैं रखता हूं, तो मैं उस समय पे उसको पोस्ट करता हूं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रोज मेरे को मुझे इसके लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अब लोग इनको पसंद भी करते हैं, वो कितना किस तरह से वो लेते हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है, मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम चीजें लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग कविता के माध्यम से और इन चीजों के माध्यम से अपनी अपने विचारों को धार दें, बनाएं और एक वैचारिकता का निर्माण करें। मेरी यही कोशिश है कि कविताएं और ये सारी चीजें लंबी दूरी तक जाएं। ये आपकी जी। कोशिश बड़ी महत्वपूर्ण है और इस कोशिश के माध्यम से हमने देखा कि साहित्य का महत्व भी सोशल मीडिया पर रेखांकित और स्थापित हुआ है। और हमने ये भी देखा कि साहित्यिक दायित्व का निर्वहन भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से भली भांति कर रहे हैं। तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, आपकी ये कोशिशें जारी रहें। तो आज श्री अनिल करमेली जी, आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पे साहित्य के महत्व को लेकर बातचीत करी और ये बातचीत अपने समय का दस्तावेज है। और इस बातचीत से हम सब लोग सीखते हुए सोशल मीडिया पे और बेहतर और बेहतर और बेहतर किस तरह से साहित्यिक अवदान के लिए किया जा सकता है, हम कर पाएंगे। तो अनिल करमेली जी, आपको शुक्रिया, धन्यवाद, आपको लाल सलाम। आपका बहुत धन्यवाद शैली जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी कोशिश और ये सारी चीजें जो है लगातार जारी रहें। बहुत धन्यवाद, लाल सलाम। जी। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरी तरफ से भी सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद।